तो 2400 माइनस 1900 इज इक्वल्स टू 6x माइनस 5x करेंगे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपका आंसर सामने है 1900। देखिए 00 Hello guys, a very good morning to all of you. Myself Vikas Kumar and I welcome to all of you at the digital platform of Jury's Pathway. Jury's Pathway के digital platform पे सभी बच्चों का हम welcome करते हैं। Today's session is very important as we know that पिछले सेशन में हमने प्रॉफिट लॉस के मिसलेनियस क्वेश्चन को किया था। आज के सेशन में भी हम प्रॉफिट लॉस के मिसलेनियस क्वेश्चन को ही करेंगे, जो रिमेनिंग हमारे क्वेश्चन बचे रह गए थे। और ख़ास करके ये सेशन जो है उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो क्लैट 2026 के लिए अपियर होना चाहते हैं, AILET, CUET, अदर लॉ रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए ये सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द क्वेश्चन। इफ अ मैन रिड्यूसेस द सेलिंग प्राइस ऑफ अ फैन फ्रॉम ₹400 टू ₹380। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, समझिएगा। कोई एक मैन है जो फैन का सेलिंग प्राइस 400 रुपये से घटाकर कितना कर देता है, 380 रुपये कर देता है, 380 रुपीज़ कर देता है, ठीक है। तो उस कारण क्या होता है, हिज लॉस इंक्रीजेस बाय 20%। उसका लॉस जो है वो 20% से क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, जब वो सेलिंग प्राइस 400 से घटाकर 380 कर देता है तो उसका लॉस जो है दैट इंक्रीजेस 20%। द परचेज प्राइस ऑफ द फैन वॉज, आपको परचेज प्राइस फाइंड करना है, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन क्या होगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन हम यहां पे कंसीडर कर लेते हैं। लेट बी द CP ऑफ फैन बी ₹X। कॉस्ट प्राइस हमने x मान लिया, ठीक है। तो चलिए कॉस्ट प्राइस हमारा x हो गया और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो सेलिंग प्राइस हैं, एक 400 है और एक 380 है। तो लॉस के लिए आप सभी फॉर्मूला जानते हैं, लॉस क्या होता है, लॉस के लिए फॉर्मूला होता है CP माइनस SP, ठीक है। तो CP माइनस SP। तो चलिए लॉस निकालते हैं दोनों केसेस में। देखिए क्या होता है, वो प्राइस को घटा के 380 रुपीज़ कर देता है, ठीक है। तो CP माइनस SP है ना, तो CP X है माइनस 380, ये लॉस निकल गया आपका, ठीक है। किस केस में, जब 380 रुपीज़ में हम बेच रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, आपको 400 रुपीज़ में जब बेच रहे थे उस कंडीशन में भी लॉस हो रहा था, तो X माइनस 400, ठीक है। बट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इस कंडीशन में जो लॉस हो रहा है और इस कंडीशन में जो लॉस हो रहा है, तो इस कंडीशन में जो लॉस हो रहा है इस लॉस से कितना ज़्यादा, 20% ज़्यादा। तो 20% ज़्यादा मतलब 100 में 20 ऐड करेंगे, 120/100। सिंपल सा इक्वेशन हम बना लेंगे, ठीक है। यहाँ जो लॉस हो रहा था वो इस लॉस से 20% ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अब सिंपल सा इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 को कट कर दीजिए, 2 से 6 बार में इसको कट करते हैं, 2 से 5 बार में इसको कट करते हैं। 5 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड में है, LHS लाएंगे तो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा। 5 इंटू एक्स माइनस 380 इज इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स माइनस 400, ठीक है। अब इसको हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 5x हो जाएगा माइनस 380 इंटू 5। देखिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0, 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 5 3 ज़ा 15 और 15 और 4 कितना 19, ठीक है। और इधर आपका क्या हो जाएगा 6x माइनस
2400, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, 2400 को लेफ्ट साइड लाते हैं और 5x को राइट साइड लेते हैं। तो 2400 माइनस 1900 इज इक्वल्स टू 6x माइनस 5x करेंगे, कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपका आंसर सामने है 1900। देखिए 0 0, 14 में से 9 जाएगा, 14 में से 9, 14 में से 9 5 और 1 में से 1 0। चलिए ऑप्शन नंबर बी आप चेक करिए, 500 हमारा आंसर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, समझिए। अ ट्रेडर्स बाइज 11 ऑरेंजेस फॉर ₹10। ठीक है, कोई एक ट्रेडर है जो 10 रुपए में 11 ऑरेंजेस क्या करता है, बाई करता है, ठीक है, एंड सेल देम फॉर 10 ऑरेंजेस फॉर ₹11, और 11 रुपए में 10 ऑरेंजेस क्या करता है, सेल कर देता है। सो व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो आपको ध्यान होगा x रुपीज़ में कोई सामान खरीद के y में बेच दिया जाता है, x रुपीज़ में y आइटम खरीदते हैं, है ना, और y रुपीज़ में x आइटम को हम क्या करते हैं, बेच देते हैं। ये वाला केस आपको याद होगा। तो बस इसी केस के हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहला केस जो है वो खरीदने का है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 10 रुपए में 11 ऑरेंजेस, 10 रुपए में 10 रुपीज़ में यहाँ पे 11 ऑरेंजेस परचेज किया जा रहा है, ठीक है, और देन उसको सेल किया जा रहा है। देखिए 10 ऑरेंजेस को 11 रुपीज़ में, ठीक है, 11 रुपीज़ में 10 ऑरेंजेस को सेल किया जा रहा है, ठीक है। तो हमने बताया था आपको, ये क्रॉस आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, है ना, तो आपको यहां से कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। देखिए 10 इंटू 10 आप करिएगा, 100 हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना, 100, और 11 इंटू 11 करेंगे हम, दैट इज इक्वल्स टू 121, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब आप देखिए कॉस्ट प्राइस बड़ा है या सेलिंग प्राइस बड़ा है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर है, एसपी ग्रेटर है सीपी से। तो एसपी जब बड़ा है सीपी से तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो चलिए प्रॉफिट परसेंट हम फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एसपी में से सीपी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप एसपी में से सीपी को सब्ट्रैक्ट करिएगा, आ जाएगा 21, तो 21 बाई सीपी कितना है, 100 है, बाई 100 इंटू 100, 100 से 100 को कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा, 21%, तो दैट इज अ प्रॉफिट परसेंट। इस तरह से प्रॉफिट परसेंट हमने फाइंड कर लिया, ऑप्शन नंबर ए 21%। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए समझिएगा। अ शॉपकीपर सेल्स आलमंड्स एट द रेट ऑफ ₹114 पर केजी, ठीक है, पर केजी, 1 केजी को वो 114 रुपए में क्या कर रहा है, आलमंड को सेल कर रहा है, ठीक है, एंड इन अकर्स अ लॉस ऑफ 5%, और उसको 5% का लॉस हो रहा है, ठीक है। इफ ही सेल इट एट द रेट ऑफ 126 पर केजी, अगर वो उसी आलमंड को पर केजी 126 रुपीज़ में क्या करे, सेल करे, देन व्हाट विल बी इन दिस। अब आपको बताना है कि इस केस में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट हम फाइंड करेंगे, लॉस होगा तो लॉस परसेंट फाइंड करेंगे। तो देखिए कॉमन सेंस की बात है, 114 रुपये में वो बेच रहा था तो 5% का लॉस हो रहा था, है ना। अब वो क्या कर दिया, प्राइस को बढ़ा दिया, है ना, तो प्राइस को बढ़ा दिया तो उस केस में क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा, है ना। चलिए तो देखते हैं हम लोग, इसको करते हैं।
प्राइस हमने बढ़ा दिया तो प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, SP1 बाई SP2 इज इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस X1 बाई 100 प्लस माइनस X2। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, SP1 क्या है, SP2 क्या है, X1 क्या है और X2 क्या है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे इनिशियली क्या हो रहा था, 1 kg 114 रुपीज़ में क्या किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है आलमंड को। तो इस केस में 5% का लॉस हो रहा है। तो अभी हमने बताया था जब लॉस होगा तो उसको डाउन एरो से हम दिखा देंगे, है ना। और फिर बोल रहा है कि 1 kg को वो 126 रुपये, मतलब 126 रुपीज़ में वो सोल्ड कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, तो हम जानते हैं उस केस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हम मान लेते हैं X% का प्रॉफिट हो रहा है, या X2, यही तो X2 है, X2% का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए अब इसको पुट करते हैं यहाँ पे और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए SP1 कितना हो जाएगा, SP1 आपका 114 हो जाएगा, और SP2 कितना है 126 इज इक्वल्स टू 100 प्लस X1 प्लस नहीं लेंगे, देखिए यहाँ लॉस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस लेंगे, 100 माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, जब प्रॉफिट होगा तो प्लस आपको लेना है, लॉस होगा तो माइनस लेना है। ठीक है, तो 100 माइनस 5, और यहाँ पे देखिए प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस क्या लेंगे, X2 लीजिए, या X हमने लिया X% का तो X ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 114 बाई 126 इज इक्वल्स टू, यहाँ 95 बचेगा और यहाँ 100 प्लस X बचेगा। ठीक है, अब आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, इसको यहाँ हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 100 प्लस X को हम लिखेंगे 100 प्लस X, ये यहाँ डिवाइड में इस साइड ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखिए 95 इंटू 126 इज इक्वल्स टू 95 इंटू 126, और इसको हम डिवाइड में ले लेंगे बाई 114। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास है, 100 प्लस X इज इक्वल्स टू 95 इंटू 126 और 114। अब देखिए चेक करते हैं, 3 से डिविजिबल है दोनों नंबर, ठीक ना। 3 से देखिए कितना बार में, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, और ये भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। ठीक, अब 2 से कट करते हैं, 2 से कितना बार में, 21 टाइम्स में, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और 2 से इसको 19 टाइम्स में, और 19 से इसको 5 टाइम्स में। ठीक है, तो कितना बचा, देखिए यहाँ बचा आपका 5 और इंटू 21, है ना, 5 इंटू 21, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105, और इधर क्या है 100 प्लस X है। अब यहाँ से 100 को हम राइट में लाएंगे, 100 माइनस हो जाएगा, तो 105 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 5। तो इस तरह से हमारा 5% का प्रॉफिट होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 5% का प्रॉफिट, यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से गाइज यहीं पे हम आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, होप आपको हमारा सेशन काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, काफ़ी पसंद आ रहा होगा। इसी तरह हमारे सेशन से आप जुड़े रहिए, और जूरीज पाथवे के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। ऐसे ही हम आपके लिए सेवा में हाजिर होंगे।